प्रशांत ओली उत्तराखंड से। अभी अच्छा, मैं जब से आश्रम आया आपकी कृपा से मेरा मन अब बहुत शांत है, मेरी साधना अच्छी चल रही है। और जो आपके सन्मुख बैठ के सुनने का आनंद है वो यूट्यूब में सुनने का नहीं, जो आपके पास आके ध्यान करने का आनंद है वो घर में नहीं। तो मेरी दुनिया से थोड़ी आसक्ति हट रही है और मेरे मन में एक गुस्सा सा भी है कि कहीं मैं अब आपके तरफ आसक्त तो नहीं हो रहा हूँ और आश्रम की तरफ आसक्ति तो नहीं बढ़ रही है। मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। Isn't it strange? ये सत्य है प्यारे, जो असली रोटी खा के स्वाद आना है वो रोटी की एडवर्टीजमेंट देख के थोड़ी आ जाना है। तो जो आश्रम के वातावरण में रहने का, सुनने का, ध्यान आदि का सुख है वो आपको घर बैठकर करने को तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो वो विशेष ऊर्जामयी जो अनुभूति यहाँ है वो तो यहीं आएगी। अब आप कहते हो कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी दुनिया से तो आसक्ति कम हो रही है और आपसे बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? हैं? जनता जनार्दन क्या सोचते हैं? दुनिया से आसक्ति ना छूटती नहीं है इतनी जल्दी, थोड़ा खुशफहमियाँ हैं कभी कभी दिल को हो जाती है। हाँ ये है कि अगर हमारे प्रति प्यार प्रेम बढ़ रहा है तो आपको उसकी फिक्र लग रही है कि ये क्यों बढ़ रहा है। अच्छा मान लो हमसे आसक्ति ही बढ़ रही है तो इसमें भी कौन सी बुरी बात है? मालूम क्यों? संतों की वाणी में एक जगह आता है, वो कहते हैं, गुरबाणी में भी है, ती जनूरी पुत्र जनूरा। जनूरा माने जिन, जिन समझते हो? कहते हैं ये वो जिन्न है जो तुम्हें चिपटे पड़े हैं, क्योंकि तुमसे वो सब कुछ लेंगे भी और फिर लड़ेंगे भी कि तुमने काफ़ी नहीं किया या ज़्यादा नहीं किया या बहुत नहीं किया, तुमने सोचा ही क्या, हमारा भविष्य नहीं बनाया, हमको दिया क्या, हमारे लिए किया कुछ नहीं। तो बच्चों को अक्सर ये शिकायत होती है। तो आप अपना दिल भी निकाल के उनको दे दो तो कहेंगे पिंक नहीं था ज़्यादा दिल। ये कैसा खराब सा दिल हमको दे दिया आपने। जब तक बच्चे होते हैं ना तब तक बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते ही दिमाग खराब हो जाता है। भाई भाई लड़ेगा, भाई बहन लड़ेंगे और पति पत्नी लड़ते रहेंगे, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो वो कहते तेरी शक्ल है कि तेरे लिए मैं कुछ करता? तो बोले इसी शक्ल के साथ शादी करी थी, तेरे से तो कोई शादी भी ना करता। पंजाब में तो ऐसे लोकगीत बने हुए हैं कि मैंने तुमसे शादी की नहीं तो तेरे से करता ही कौन। वहाँ हाथ धो गई। ये कैसी सेलिब्रेशन हो रही है, शादी के नाम पर एक दूसरे को गाली और ताने दे रहे हैं। तो दुनिया में तुम आसक्ति लगाओगे तो पलट के क्या एक ट्रक के पीछे मैंने महामंत्र पढ़ा था। हाँ महामंत्र पढ़ा था। महामंत्र था बुरी नजर वाले जा तू भी घर जा, मैंने जूता खाया जाके तू भी खा। मैंने जूता खाया तू भी खा। तो दुनिया में तो तुम कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं से जूता तो आना ही आना है। अच्छा आप ईश्वर से, आप किसी संत से प्यार करोगे तो वहाँ से क्या, वहाँ से हमेशा प्रेम मिलेगा, वहाँ से हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। पर अफसोस इसी बात का है तुम अपना दिल जिगर जान सब कुछ परिवार को दे सकते हो, गुरुजी को तो लिप सर्विस देते हो, आपसे बहुत प्यार है, प्यार ऐसा फालतू में काहे बात बोलते हो, प्यार व्यार काहे का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाके परिवार से लड़ो, पर हम ये कह रहे हैं अगर मान लो परिवार से मोह छूट रहा है, मान लो गुरु से पढ़ रहा है, तो इसमें तुम्हारा कल्याण है या इसमें कुछ बुरा हो जाएगा? और सच्ची बात तो ये है, तुम जितना ग्रस्त में रहते हो, जितना घर वालों के साथ रहते हो, उतना उनका व्यवहार देख देख करके समझ लगेगी कि क्यों गुरु इतना प्यारा होता है। क्योंकि ये भी कंपैरिजन हो जाता है ना, ऐसे कोई है नहीं कंपैरिजन, लेकिन फिर भी तुम कितना कर लो, एक चीज ना करो उनकी,
बस वहीं गुस्सा हो जाते, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, हमको कोई पूछता नहीं है, हमसे ये नहीं किया, हमसे वो नहीं किया। अब अगर उसी तरीके से गुरु तुमसे व्यवहार करने लग जाए तो गुरु तो अपना घर का मैंने आश्रम का मेन गेट ही बंद कर दे कि तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी नहीं कि अंदर लिया जाए। सालों सुनने के बाद भी वही गदागेड़ी कर रहे हो। पर गुरु ऐसा कर नहीं सकता है ना, गुरु को द्वार खुले रखने पड़ते। कोई बात नहीं, अब नहीं समझा, कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, इस जन्म नहीं अगले जन्म सही, कभी तो समझेगा। इसलिए जितनी करुणा, जितनी सहृदयता, जितना वात्सल्य गुरु दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। हम जैसे भी हैं गुरु स्वीकार करता है। अगर हमारा समर्पण सच्चा है, अगर हमारी भावना श्रद्धा ठीक है, तो फिर क्या है, धीरे धीरे वो गुरु के सहयोग के साथ जो निर्देश मिले उसको जीवन में लाते जाए तो मन इतना बदल जाएगा, वो घर में रहे तो भी मन आनंद में रहेगा और ये प्रैक्टिकल होता रहेगा कि देखो भाई ऐसे संसार से क्या मोहब्बत करें जो करने के बाद भी जूता मारेगा। तो भले उनके साथ रहे लेकिन मन से वो कट जाता है। मन से कटना ज्यादा बड़ी बात है, घर से कटना आसान काम है। घर से कट लो, 2 मिनट है, क्या है, टिकट होगी ना, 500-600 रुपए की हरिद्वार की टिकट कटाओ, चले जाओ। वैसे अभी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ अभी टूरिस्ट जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर बहिर्मुखता हो गई है ना। रील बनती है, फोटो होती है, लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे होते हैं। अच्छा, अपनी तो लगाए फोटो, वो मरे हुए पिताजी की अस्थि विसर्जन कर रहे तो उसमें भी फोटो लगा रहा है, डूइंग विसर्जन। पिताजी की हड्डियों के साथ भी फोटो करा रहे हैं। कैमरा 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 चलता रहता है। बुरी बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन मन की वृत्ति अंतर्मुख कहाँ करोगे? तो घर छोड़ने से तो नहीं होती है, घर छोड़ने से नहीं होती है, समझने से होती है। हमारी समझ जितनी बढ़ जाती है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का बहुत सुंदर, बन से सदन सबे कर समझो। बन से सदन, बन मतलब जंगल, सदन माने घर। जो अपने घर को जंगल की तरह जानता है, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। जो अपने मन में उदास माने वैराग्य में है, उदास माने दुखी नहीं ना। See, there can be two situations. One is you leave everything to become a sadhu. You go in an ashram, you take sannyas, but your mind is totally into world. And many people take sannyas just because this guru is rich. If I become his or her disciple, I will be the successor. So I'll get all this stuff. So let me become disciple of this rich guru. So is this person really becoming a sadhu? No. So one is you change your clothing, you change your address, which will be a hypocrisy. Second is you change your mind. Once your mind is changed, then wherever you might be, you are bondage free and strong in mind. Great devotion, great sadhana. Then you can live in Timbuktu or Mumbai or Rishikesh. Doesn't make any difference then. हम कहीं भी रहें, हम शरीर से कहीं भी रहें, अगर हमारा मन संसार को असत्य जानता है तो वो संसार के साथ प्रीति नहीं करेगा, संसार के साथ वो फंसेगा नहीं, संसार के साथ वो अटकेगा नहीं। और अगर आपका मन समझा नहीं है तो किसी आश्रम में जाके रहने लग जाओ, तुम वहां भी लड़ाई करने लग जाओगे। मैं ये देखती हूँ, जैसे यहाँ पर भी कई आते हैं ना, तो वो थोड़े ही दिन में ये मेरा दोस्त हो गया, अब मैं इसके साथ बैठूं तो अब मैं खाना भी इसी के साथ खाऊं, अब मैं मंदिर भी इसी के साथ जाऊं, अब मैं मतलब ये मेरे साथ होना चाहिए। मतलब दिन दुनिया छोड़ करके यहाँ आके फिर एक नई दुनिया बना ली। फिर कई बार कहती नहीं, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, अच्छा। See, the thing is, once you are in ashram,
then your feeling good should be either when you are alone, sitting alone doing sadhana, or when you are with the Guru. Other than that, no person should be of that importance that you feel good with that person. It's a hell of a stupidity. It's a hell of a stupidity. Who is a true sadhak? Who is a true aspirant? One who learns to enjoy his or her own company, or is joyous when the person is in the presence of the master. Other than that, doesn't care. Is respectful to everybody. Is not fighting others. Is being respectful and loving to all. But my mind is so busy with my own sadhana, I have no time for any crap. इसको हम कहते हैं साधक वृत्ति. तो यहाँ तो एकांत में है साधना कर रहा है. यहाँ आंखें जो है ना वो गुरु के दर्शन को तरसती हैं कि गुरु का दर्शन हो जावे तो मन को और सुकून होता है और भी अच्छा लगता है. तो हमारा जो दिल है वो कितना साफ होना चाहिए कि हमारे अंतर में सच्चिदानंद की जो झलक है इस मन में हमेशा पड़ती रहे. सुनो इसको, ये स्वामी राम तीर्थ का है. मैं इसके अर्थ भी तुम्हें बताऊंगी क्योंकि काफ़ी इसमें शब्द जो हैं वो उर्दू के हैं. दिल को जब गौर से सफा देखा, दिल को जब गौर से सफा देखा, आपको अपना दिल रुबा देखा, आपको अपना दिल रुबा देखा, पी लिया जाम बादए बदहत ख़ुशबेगान आशना देखा, ख़ुशबेगान आशना देखा, जिससे है ज़ात अपनी को जाना, आपको हक से कब जुदा देखा, आपको हक से कब जुदा देखा, रमज़े रहबर की अपने जब समझा, रमज़े रहबर की अपने जब समझा, ना कोई गैर माँ सिवा देखा, ना कोई गैर माँ सिवा देखा, करके बाजार गर्म कसरत का, करके बाजार गर्म कसरत का, आपको अपने में छुपा देखा, आपको अपने
जब से दर्शन है राम का पाया, जब से दर्शन है राम का पाया, ऐ राम क्या कहूँ कि क्या देखा, ऐ राम क्या कहूँ कि क्या देखा। दिल को जब गैर से सफा देखा, आपको अपना दिल रुबा देखा, आपको अपना दिल रुबा देखा। दिल को जब गैर से सफा देखा, दिल को जब गैर से सफा देखा। स्वामी राम कहते हैं कि जब मैंने अपने दिल को साफ किया, जब दिल मेरा साफ हो गया, गैर से साफ, गैर मतलब पराया, जब ये देखा कि एक ही अनन्य चैतन्य भिन्न सच्चिदानंद एक ही उसी अद्वैत की सत्ता है, तो गैर तो कोई रहा नहीं। तो जब गैर कोई रहा नहीं तो मेरा तो दिल साफ हो गया, और जब दिल साफ हो गया तो मेरा दिलरुबा मुझको मुझी में दिख गया। आप में अपना दिलरुबा देखा। पी लिया जाम बाद बदहत, बदहत मतलब अद्वैत, अद्वैत की शराब, जब जाम मतलब वो शराब का प्याला, जब इस अद्वितीय अद्वैत वेदांत की शराब का प्याला मैंने पी लिया, तो फिर खेसो बेगाना आश ना देखा। फिर ये सारा ही संसार, क्या अपना क्या पराया, सबके सब मेरे लिए तो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिससे है जात अपनी को जाना, मेरा होना किससे है, जब मैंने उसको जाना तो आपको हक से कब जुदा देखा। हक मतलब परमात्मा, अस्तित्व। जब मैंने अपनी जात को ढूंढा मैं कौन हूं, तो पाया कि उस परमात्मा से अलग मेरी जात तो है ही नहीं है। रमज़े रहबर की अपने जब समझा, रमज मतलब रहस्य, जब मेरे रहबर माने गुरु, जब गुरु के दिए हुए उस रहस्य को मैंने समझा, तो आप मेरा अपना आप ही सब है, गैर कुछ रहा नहीं, ना कोई गैर माँ सिफा देखा, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। करके बाजार गर्म कसरत का, कसरत माने अनेकता, नानत्व, नानत्व, अनेकता, विभिन्नता। जब हम ईश्वर से अलग दुनिया देखते हैं तो दुनिया तो बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी हर तरह की, नानत्व है, अनेकता है, बोले ये तो दिमाग को खराब करती है। पर फिर करके बाजार गर्म कसरत का मतलब इस नानत्व के ऊपर मैंने थोड़ा दिमाग जब लगाया तो आपको अपने में छुपा देखा, तो मेरे अपने आप में ही ये नानत्व सब छिपा हुआ। ये थोड़ी गहरी बात है। जब से दर्शन है राम का पाया, अब यहाँ बोल राम रहे हैं और कह रहे हैं जब से दर्शन राम का पाया, मतलब स्वामी राम कह रहे जब मैंने अपने राम को जाना तो मेरा राम क्या, ए राम क्या कहूं कि क्या देखा। राम ही देखने वाला था, राम ही दिखा था, तो क्या बोलूं कि क्या दिखा था। तो मुश्किल हो गई, कैसे बताऊं। अपने से भिन्न किसी को देखा होता तो मैं बोलूं ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ये तो अपना आप निकला, क्या बोलूं कि क्या दिखा था। स्वामी राम तीर्थ
कि जो कविताएं हैं, जो उनकी शायरी है, सारी अद्वैत वेदांत की है, तो उर्दू और फारसी से भरी हुई। लाहौर में पढ़े हैं, लाहौर में ही लेक्चरर हुए हैं, मैथमेटिक्स के लॉयर थे, प्रोफेसर थे और अद्वैत वेदांती थे। एक समय ऐसा आया तो बोले छलांग लग गई, पत्नी थी, बच्चे थे, जॉब थी, सब था। बोले नहीं बस अब और नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, अब छोड़ा प्याला। बोले अब तो अपनी मस्ती में रहूँगा। सब छोड़ के लाहौर और चले गए ऋषिकेश, सन्यासी हो गए। काफ़ी समय उत्तरकाशी में भी रहे, ऋषिकेश में रहे, कुछ समय देहरादून में भी रहे, अमेरिका में यात्रा करी, बहुत काम किया अपने हिसाब से। फिर एक समय में आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के उत्तरकाशी में वास कर लिया। वहीं पे शरीर छूटा है उनका, गंगा जी में शरीर छोड़ दिया था। तो बात यह है कि संसार से आसक्ति और मोह रखोगे तो फल क्या है, ये आप जानते हो, आप देखते हो। अब गुरु से प्रेम हो रहा है, आश्रम से प्रेम हो रहा है, तो इसमें चिंता लग गई। अरे चिंता वहां लगनी चाहिए जहां चिंता लगाने से तकलीफ ही आएगी। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा, और एक दिन मर जाओ। आपने वो पैसा अपने बच्चों को दिया, जिन बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं दिया, संतों का प्रेम नहीं दिया, संत की सेवा नहीं सिखाई, अगर क्या करेगा वो उस पैसे से? या तो बाप की तरह पैसे पे पैसा कमाएगा, तो या फिर उस पैसे से भोग में लगाएगा। आसपास जब सब शराब पी रहे होंगे, आज नहीं कल वो भी पिएगा। आसपास सब चिकन लेग खा रहे होंगे, आज नहीं कल वो भी खाएगा। आसपास सब दिवाली पे जुआ खेलते हैं तो वो भी खेलेगा। आसपास सब बिजनेस कोलीग कहेंगे हम जा रहे हैं, है ना, वहाँ हमारी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी, चलो तुम भी। तो पैसा होगा और अयाशी ना हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है प्यारे, अयाशी तो आ ही जाएगी। तो कौन सा भला किया आपने अपने बच्चों का? फिर कभी कभी धन ना होना तो शायद उसे ऐसे मौके नहीं मिलते जिसमें वो बिगड़े। मैं ये नहीं कह रही जिनके पास पैसा कम होता है वो बिगड़ते नहीं, वहां भी बहुत हैं जो बिगड़ जाते। कुछ नहीं होता, घर के बर्तन बेच के ही शराब पी जाएगा, माने खाने को नहीं, छत टपक रही है, घर के बर्तन उठा के बेच के तो नशा करके बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर मन अच्छा ना हो और पैसा बहुत सा हो और दोस्त मित्र यार ऐसे बन जाएं जो खाऊ पीऊ और अयाश हो, आपकी शराफत कितने दिन टिकेगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कल एक बेटी आई थी, मतलब उसके माँ पिता की शादी हमारे देखे देखे हुई। आज वो 28-29 साल की बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, टीचिंग करती है। तो मैंने उससे पूछा, मैम तुम तो 28 साल की हो रही है, शादी कब? कहती नहीं करना तो चाहती हूँ पर कोई ढंग का लड़का तो मिले। मैं क्या मतलब? कहती जहाँ बात करो तो धर्म अध्यात्म सत्संग तो उनको कुछ पता ही नहीं, तो उनको मैं पागल लगती हूँ। जब मैं बताती हूँ मैं आश्रम जाती हूँ या मैं सुबह योग करती हूँ तो हैं, अरे तो संतनी है, इससे क्या शादी करेंगे? तो बोले कभी वो ना कर देते हैं और कभी मैं ना कर देती हूँ। कहती बस यही ड्रामा चल रहा है। आओ हंसे बड़ी जोर जोर से ना, हम मजाक की बात है, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स जस्ट अ जोक। आई वाज सेइंग, यू नो, लाइक देयर आर दिस मैट्रिमोनियल साइट्स, you know, where people say boy is engineer looking for engineer girl, boy is like this, when a 5-figure income looking for, and the girl say they were looking for, they give the photo, they give their details and everything. I said maybe, you know, we should create a website, you know, gurujibyahkarao.com. Guruji byah karao, Guruji get me wedded, you know, something like that, some funny kind of and then all those people who meditate and come for satsang and those who love me, or those who are, even if not my disciple, if they are following some
a great master and they are following sadhana path, so they can have their details, and then they can at least you have same similarities, you have some understand one another. That one day the girl says, oh, I want to be in silence, the boy doesn't say tera dimag kharab ho gaya, we say okay, enjoy your silence. And the boys one day says, I wish to go to ashram for a few days or weeks, and she says okay, go ahead, go and enjoy. I have some couples who do this. I had one girl who came from Canada, and then husband followed, and then they stayed here for almost 2 years. 2 years they stayed here. They said, we're enjoying so much. So they rented out their house, and they were using that money to pay their bills or insurance or this or that. For 2 years they were here. And same like-minded, happy-go-lucky, work hard, do yoga together, do asana together. Now they are running a meditation center at the moment together. They are running it, doing a commendable job. Maybe we should think of making some. वो होता है ना, वो क्या, जैसे अग्रवाल मिलन समारोह, वो सारे वहाँ आ जाते हैं, तो वो देखते हैं भाई ये क्या क्या किसका मैचिंग हो जाए. कल मुझे बता रहे थे कि कह रहे वो एक जगह एक मंदिर वाले कराते थे ये, तो वो कहते थे भाई जिसकी शादी यहाँ पक्की हो जाए ना, वो यहाँ एक कमरा बनवा. कहते अभी उनके 80 कमरे बन गए. मैं कहा ये तो बढ़िया काम है कि हमारे वेन्यू पे तुम मिलना करा लो, और वो शादी मंदिर है तो वो शादी भी करवा देते हैं, तो शादी हो जाती है, और फिर वो कहते हैं अच्छा तुम एक कमरा यहाँ पर बनवा दो. ऑब्वियसली वो धर्मशाला बनेगी तो किसके काम आएगी? जो मंदिर जाते हैं. मतलब मेरे को ये लगता है आश्रम हो या मंदिर हो, कोशिश किया करो कि तुम अपने जो भी सोशल इवेंट्स होते हो, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, वो तुम मंदिर में किया करो या यहाँ कर लो आश्रम, मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं. तुम लोग आजकल ना जो दिखावा हो गया ना शुरू, फैशन, मतलब पार्टी एंड थीम्ड पार्टी होगी. अभी किसी ने करी है, उनकी शादी की शायद 10वीं सालगिरह थी, तो दिस इन द टू सेलिब्रेट देयर 10th मैरिज एनिवर्सरी, दे हैड this party where the theme was that everybody will come like a ghost and spooky. Yeah, they said it's a spooky is the theme. Oh, मैं ठीक ही है, it's okay. शादी was maybe spooky only, that's why you are having a spooky theme. Do your बच्चे का नाम रखाना है, यहाँ तक कि शादी करनी है. अब ये थोड़ा मुश्किल लगेगा तुमको, पता नहीं क्या ना, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो यू हैव लॉट ऑफ मनी, सो यू वांट टू शो इट ऑफ टू पीपल इन द नेम ऑफ मैरिजेस ऑफ योर चिल्ड्रन, बट जस्ट थिंक ओवर, आपकी बड़ी बड़ी शादियों को देख के जिसके पास पैसा नहीं उसके दिल पे क्या बीतता होगा? वो तो नहीं कर सकता ऐसा. फिर वो कर्जे उठाएगा, बैंक से लोन लेगा. आजकल मिल जाता है लोन शादी का भी, कि बड़ी शादी कर सके. शादी बड़ा पर्सनल मैटर है, तो उसको आपका जो भी आपके घर के आसपास अच्छा मंदिर है, मंदिर को सुंदर सजवा लो ना, शादी वहीं कराइए. और एक सुझाव और है, दिन की शादी किया करो, रात की मत किया करो. दिन की शादी सात्विकी कार्य है, कोई चोरी डाका थोड़ी जो रात में होगा. एक तो दूल्हा भी वो तलवार लिए घोड़ी पे जा रहा है ना, दगड़ गब्बर सिंह आ गया है ना, दुल्हन लेने अपने, मतलब क्या है. दिन की शादी करो, सात्विक कार्यक्रम है. विवाह को हम एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, तो दिन में करिए, हो सके तो मंदिर में करिए. पार्टी किए बगैर नहीं रहते हो तो अलग से कर लो, लेकिन विवाह जैसी जो संस्कार है उसको मंदिर की प्रेमिसेस में करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, वहाँ कर लीजिए. इसको एक यज्ञ की तरह देखना चाहिए, एक यज्ञ की तरह देखना चाहिए. इसको एक भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. तो थोड़ी सी एक एंगल जो है ना, वो इस तरह का होना चाहिए. बच्चों को मंदिर ले जाओ, उनको मंदिर जाना, वहाँ जाके सेवा करना. अभी तो तुम यहाँ हो, मे बी नेक्स्ट जब भी छुट्टी हो या अगले किसी संडे में, नहीं तो आज शाम को अपने घर के आसपास जो मंदिर, जैसे तुम बद्रियाँ ऋषिकेश में हमने कराया था ना सेवा अभियान,
ऐसे झाड़ू पोछे घर से ही ले जाके आपके घर के आसपास का जो मंदिर है उसके अच्छे से साफ सफाई कराइए। भैया जो भी शनि के दोष होते हैं वो धर्म स्थान में सेवा करने से छूटते हैं, तो वहाँ जा कर के सेवा कराइए, कुछ पका करके ले जाइए, खिलाइए जा कर के किसी को। वहाँ पर जो आए हैं जैसी आवश्यकता हो वैसा। मैं इस हक में नहीं हूँ कि अनावश्यक लोगों को लंगर खिलाते फिरो, लेकिन अब जैसे तुम लोग सुबह के चले हो, यहाँ आए हो, अब यहाँ आपको बाद में प्रसाद नहीं मिले खाने को तो तुम कहाँ आए, हमको कुछ खाने को नहीं दिया। चिंता ना करो, इसलिए हमेशा इंतजाम होता है कि सत्संग सुनो बाद में भोजन खा लेना। लेकिन कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सुबह में मंदिर जाना अच्छा होता है, जाना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात मंदिर वालों को बोलती हूँ कि मंदिर में जो चढ़ावा आए उस चढ़ावे का सदुपयोग ये हो कि हर मंदिर का एक गुरुकुल हो, एक संस्कृत पाठशाला हो, हर मंदिर की एक अपनी पाठशाला होनी चाहिए। अच्छा, मंदिर के पास बहुत पैसा आ रहा है तो फिर आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं नीट के या एसएससी के, उसके कोचिंग क्लासेस मंदिर चलावे, वो बनाए ताकि बच्चों को बाहर पैसा ना देना चाहिए। माँ बाप ने मंदिर में पैसा चढ़ाया, वही पैसा जो है उन्हीं बच्चों की कोचिंग में काम आ जाए। अच्छे अच्छे कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट हर मंदिर का होना चाहिए। तो संस्कृत पढ़ाइए, पैसा ज़्यादा आ रहा है। अब पैसा ज़्यादा कब आएगा? जब आप लोग जाओगे। तो अपने अपने मंदिरों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसमें पॉलिटिशियंस की दखल नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। पॉलिटिशियंस की दखल नहीं होनी चाहिए। वो मार्गदर्शक मंडल में कोई एक आध ब्यूरोक्रेट रहे जो देखे कि बेईमानी ना हो रही हो, पैसे का सदुपयोग हो रहा हो। लेकिन दिखावा थोड़ा छोड़ दीजिए। ये शादियों का सीजन है ना, दया क्या दिखावा होता है भाई साहब। कई साल हो जाएंगे। एक शादी में मैं गई थी तो वो मेरा ख्याल 7 साल पुरानी बात है। तो स्टेज जो थी ना दूल्हा दुल्हन, वो खाली। मैंने गई, मतलब दूल्हा दुल्हन कहाँ है, बारात तो कब की आ गई। मैं वर पक्ष से गई थी, तो जब वर पक्ष, उनको ये था कि जब अंदर पहुंच जाएं तो हमें सूचित करना, तो हम आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो वो सब आ गए। मैं गए कहाँ पर, तो कोई आधे घंटे बाद कहते वो देखो, तो वो ऊपर से ऐसे क्रेन में दूल्हा दुल्हन यूं लैंड हो रहे हैं। हाँ, क्या बात है। अब मैं यही सोची थी, मैं कहीं रास्ते में लिफ्ट फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। और 1-2 केस आई थिंक सो हुए भी जिसमें लिफ्ट टूट गई और दूल्हा दुल्हन ही मर गए उसमें। पर पता नहीं आजकल क्या, वो लिफ्ट में ऊपर से आ रहे हैं। हर आदमी को कुछ नया करना है ना, तो अब हम पैराशूट से आ जाएंगे। मतलब ये भी हो सकता है कल, भगवान जाने, कि वो बाकी सब घोड़ी पे सीधे बैठ के आते, मैं उल्टा बैठ के आऊँगा। मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सादगी अपने जीवन में लेकर के आइए। थोड़ी सादगी अच्छा है। और अपने जीवन को कुछ इस तरह से बनाइए कि आप अपनी धार्मिक पद्धति को पालन करते हुए, जो साधना गुरु ने बताई है उस साधना को करते हुए, थोड़ा सा लेफ्ट राइट समाज पे दृष्टि भी देनी चाहिए। इसलिए ये बात मैंने कही है। अभी पिछले दिनों बहुत से मंदिर वालों के साथ मेरा मिलना हुआ, तो ये बात मैंने उन लोगों से भी कही। एक जरूरी बात और, अभी विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, तो उनमें एक सज्जन ने मुझको भेंट का एक पैसे का लिफाफा दिया। उस लिफाफे के ऊपर राधा कृष्ण की तस्वीर थी। ये बात मैंने उनको भी कही, मैं आपको भी कहती हूँ, कृपया ये अपने अवतारों की, भगवान की तस्वीरें एनवलप्स के ऊपर मत छापा करो। क्योंकि होगा क्या, वो पैसे जिसको दिए वो पैसे ले लेगा, लिफाफा कहाँ जाएगा? आप संभालोगे तो नहीं ना।
तो थोड़ा इससे थोड़ा परहेज करिए। अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से भी इस बात की प्रेरणा उनको दीजिए कि जिसके ऊपर शिव का, दुर्गा का, कृष्ण का ऐसे चित्र बना हो, वो चित्र वाला एनवलप लीजिए मत, तो छपने बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप ये तो करोगे नहीं ना, आप सारे लिफाफे थोड़ी संभाल के रखोगे। अभी उस दिन उन्होंने जो दिया तो उसके ऊपर बड़ा सुंदर चित्र था, वो ऐसे पेस्टेड था ऊपर से, तो मैंने हल्के से निकाला तो वो निकल गया, तो मैंने उसको निकाल के अलग रख दिया। तो ऐसे तो ऑफिस वाले संभालते हैं, मैं तो कभी आज तक संभाली नहीं। हमने वो चित्र श्री कृष्ण का वो संभाल के रख लिया। अब ऐसे हम कितने संभाल के कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? हम तो रख भी लेंगे, तुम क्या करोगे? इसलिए ऐसे एनवलप्स ना बनाइए जिसके ऊपर कोई धार्मिक, आप चिन्ह रख लीजिए, चिन्ह के रूप से रख लीजिए कि ओम लिख लिया या स्वास्तिक का साइन आपने बना दिया, शुड बी इनफ। तो ऊपर थोड़ा रोली लगा दीजिए, उस पर थोड़ा सा अक्षत लगा दीजिए, ये भी बड़ा सुंदर लगेगा। लाल मौली से उस धागे के साथ कार्ड को लगाइए, सुंदर लगेगा। थोड़ा सा पता लगना चाहिए किसका है, कौन दे रहा है, कोई समझदार व्यक्ति है जो कर रहा है काम, तो थोड़ा विचार हमको ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत पीड़ा होती है। कैलेंडर छपते थे तो उसमें भगवानों के चित्र हैं, साल खत्म हो गया तो क्या होगा? आप कैलेंडर क्या करते हैं बताओ? नदी में डालेंगे तो भी ठीक नहीं है, नदियाँ दूषित होती हैं। कूड़े में डालेंगे, अभी तो नमस्कार कर रहे थे, अभी उसको उठा के फेंक देंगे। इसलिए आश्रम से भी जो कैलेंडर छपता है जब साल का, तब उसमें कोशिश ये होती है, इन्होंने अभी भी मेरे को दिखाया कि हम ये डिज़ाइन बना रहे, तो डिज़ाइन क्या रहे, मैं नीचे आप तिथियां, डेट्स दे दीजिए, साल खत्म होगा, बंदा वो डेट्स वाला हिस्सा काट ले और बाकी चित्र यूज़ हो जाएगा, उसको फ्रेम कर ले। इसलिए लोग हर बार कोशिश करते कि अच्छे से अच्छा चित्र जो है वो उसमें दिया जाए। तो ये मतलब अभी तो हमने राधा कृष्ण शिव का कैलेंडर बनाया, दीवार में लगाया, और जब साल खत्म हो गया तो फेंक दिया। तो गुरु साहब का हो, आप कैलेंडर बनाओ, साल खत्म होगा क्या करोगे? या नदी में डालोगे कहीं पर, वो भी उचित नहीं है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा चित्र हम ना खरीदें, ना लेवें, और अगर लिया है मतलब आ ही गया है आपको, तो उसको थोड़ा सत्कार देना चाहिए। नहीं तो बड़ी अजीब सी बात लगती, मतलब मुझे खटकता है, बहुत खटकती है ये बात।